राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? कान्हा जी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कन्नू बाबू एंड कान्हा जी की सेवा में। सो गाइस, आज हम फिर प्रस्तुत हैं और आज हमारी वीडियो का टॉपिक है फुलैरा ध्वज कब से है और अपने लड्डू गोपाल जी की फुलैरा ध्वज पे किस विधि से पूजा अर्चना करनी चाहिए, किस तरह से उनको फूलों से होली खिलानी है। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर मेरे लाला भी सो रहे हैं। सुबह के अभी 7:30 बजे हैं और मैं अपने लाला को जगा रही हूँ। मैं अपने लाला को 4-5 बजे नहीं जगाती हूँ, बहुत आराम से ही उनको जगाती हूँ। तो यहाँ पर मेरे लाला देखिए उठ चुके हैं बहुत प्रेम से और मैं सभी भक्तों की तरफ से अपने लाला को राधे राधे बोल रही हूँ। तो देखिए मेरे लाला के दर्शन कीजिए। और गाइस, अब अपने लाला को करवा लेते हैं स्नान की तैयारी, क्योंकि आज हमने फुलैरा ध्वज पर्पस वीडियो बनाई है कैसे अपने लाला की हमने पूरे दिन पुष्पों से सेवा करनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने स्वास्तिक बना लिया है पुष्प से। अब अपने लाला को हम स्नान कराएंगे। तो गाइस, फुलैरा ध्वज वाले दिन आप अपने लाला को दूध से अभिषेक जरूर से कराइए, क्योंकि दूध से अभिषेक करने से बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर मैं अपने लाला को सुबह उठाकर दूध से उनका स्नान करा रही हूँ। दूध से स्नान करवाने के बाद उनको जल से स्नान जरूर से कराना चाहिए और जल से स्नान कराने के बाद उनको पुष्प से स्नान जरूर से कराना चाहिए। तो यहाँ पर मैं अपने लाला को स्नान करवा रही हूँ और बहुत ही प्रेम से मैं अपने लाला को स्नान कराती हूँ। कोई जल्दबाजी नहीं करती, मंत्र उच्चारण के साथ, भजन कीर्तन के साथ अपने लाला को हमेशा से ही ऐसे ही मैं स्नान कराती हूँ। तो मेरे लाला का यहाँ पर पुष्प स्नान हो चुका है और यहाँ पर मैंने अपने लाला को जल से स्नान करा दिया है। तो आज फुलैरा ध्वज है और अपने लाला के लिए हम सुंदर सी पुष्प वाली पोशाक लेकर आए हैं अपने लाला को पहनाने के लिए। तो इसकी मैंने चोली पहले से ही अपने लाला को पहना दी है और ये पुष्प वाली पोशाक ही मैं आज अपने लाला को धारण कराऊंगी। तो यहाँ पर मैंने अपने लाला को सुंदर सी पोशाक धारण करा दी है। और गाइस, अगर आप ये वाली पोशाक बनानी सीखना चाहते हैं तो मैं इस पोशाक की वीडियो भी चैनल पर डाल दूंगी, अभी वीडियो डाली नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मैं जब भी अपने लाला को जैसी पोशाक पहनाती हूँ उसी के अनुसार मैं उनका श्रृंगार करती हूँ। तो यहाँ पर मेरे लाला ने वाइट रेड कॉम्बिनेशन की पोशाक पहनी है, तो मैं वाइट रेड का ही उनको सारा श्रृंगार करूँगी। तो सुंदर से कड़े, सुंदर सी उनकी माला, सुंदर सी बांसुरी सब उनको धारण कराऊंगी। क्योंकि देखिए आज जो वीडियो है वो फुलैरा ध्वज की पर्पज से है। फुलैरा ध्वज क्यों मनाई जाती है और क्या इसका विधान है, कब से फुलैरा ध्वज मनानी शुरू हुई, तो इसीलिए लाला का जो श्रृंगार है सारा श्रृंगार करना है। क्योंकि देखिए हमारे जो कृष्ण कन्हैया हैं वो सजने के बहुत बड़े शौकीन हैं। तो सजना संवरना हमारे लाला को बहुत अति प्रिय है। सबसे पहला काम हमारा होता है लाला का श्रृंगार करना, प्रॉपर श्रृंगार करना। एक भी श्रृंगार हमारे लाला का छूटना नहीं चाहिए, वरना हमारी सेवा का कोई भी महत्व नहीं रहता अगर हमारा एक भी श्रृंगार छूट जाता है। तो यहाँ पर मैंने अपने लाला का सारा श्रृंगार कर लिया है। उनको बांसुरी, उनके जो केश हैं, उनकी जो पगड़ी है, मोर मुकुट है, सब उनको मैंने लगा दिया है। यहाँ पर इत्र सेवा भी उनकी कर दी है और तर्पण सेवा भी मैं अपने लाला की जरूर से करती हूँ। तो यहाँ पर मेरे लाला की दर्पण सेवा भी हो चुकी है। अब गाइस देखिए, हम जानते हैं अपने लाला को अब हमने किस तरह से उनकी पूजा करनी है फुलैरा ध्वज पे। तो यहाँ पर मैंने अपने लाला के जो जूतियाँ हैं वो भी उनके पास रख दी हैं और यहाँ पर मेरे लाला विराजमान हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। और आज मैंने अपने लाला का श्रृंगार भी दोबारा से करा था, मतलब जो उनका आईज मेकअप है वो भी दोबारा से करा था। तो बहुत सुंदर ही मेरे लाला आज लग रहे हैं। और तो गाइस, चलिए जानते हैं फुलैरा ध्वज क्यों मनाई जाती है। हर साल फागुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को फुलैरा ध्वज का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को समर्पित होता है। इस दिन से ही ब्रिज में होली की शुरुआत हो जाती है और इस शुभ तिथि पर श्री कृष्ण और राधा रानी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही इस दिन मथुरा और वृंदावन में फूलों की वर्षा की जाती है। तो गाइस, यहाँ पर देखिए मैंने भी अपने लाला का
सारा जो सिंहासन है वो फूलों से सजा दिया है। यहाँ पर दीपक भी प्रज्वलित कर दिया है, धूप भी जला दी है और मैं अपने लाला को तिलक करना भूल गई थी, तो यहाँ पर मैंने चंदन का तिलक अपने लाला को कर दिया है। साथ में यहाँ पर लाला जी की आरती भी कर दी है, क्योंकि यहाँ पर देखिए राधा कृष्ण के साथ हमारे जो घर में विराजमान लड्डू गोपाल जी हैं, उनकी भी विधिवत पूजा करनी चाहिए। और उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ। किचन में आकर मैंने यहाँ पर अपने लड्डू गोपाल जी के सारे जो बर्तन हैं साफ कर लिए हैं। और गाइस आज ना मैंने जब देखा किचन में आके तो मक्खन नहीं था, तो मैंने फ्रिज में से मलाई निकाल कर यहाँ पर लाला का मक्खन बनाया है। तो क्योंकि देखिए जो घर का मक्खन होता है उसकी तो बात ही अलग होती है और लाला को बहुत ही प्रिय होता है घर वाला मक्खन। तो यहाँ पर देखिए मक्खन निकल चुका है दूध में से, तो मैं इसको एक बार दोबारा से ना वॉश कर रही हूँ यहाँ पर, ताकि इसमें से दूध छाछ सब निकल जाए। और यहाँ पर लाला की कटोरी लेकर मैंने इसमें अपने घर वाला ही मक्खन, ताज़ा मक्खन लाला के लिए निकाला है। और जो बाकी मक्खन था उसमें से मैंने यहाँ पर पूजा के लिए घी बनाया है, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि तिल के तेल से पूजा कर लो, लेकिन हमारे घर में तो शुद्ध घी से ही पूजा होती है। और मेरा भी यही मानना है गाइस, आप जब भी पूजा करें तो शुद्ध देसी घी से ही पूजा करें। तो यहाँ पर मैं अपने लाला के लिए भोग प्रसाद ले रही हूँ। तो गाइस देखिए फुलारा दोज वाले दिन लाला को माखन मिश्री का भोग जरूर से लगाना चाहिए। और ये जो मिश्री है ना गाइस, ये वो एक तार वाली मिश्री है, तो मैंने उसे तोड़कर कटोरी में रख लिया है। और यहाँ पर मैं अपने लाला का भोग प्रसाद ले आई हूँ। तो यहाँ पर जो भोग प्रसाद है उसमें मैं तुलसी दल डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर दूध, मक्खन और मिश्री में मैंने तुलसी दल डाल लिया है। और अपने लाला को अब सबसे पहले मैं दूध का भोग लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने अपने लाला को दूध का भोग लगा लिया है और मेरे लाला बहुत प्रेम के साथ दूध का भोग लगा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरे लाला ने सारा जो मुंह है अपना दूध में सारा ही सना लिया है। तो मैं अपने लाला को जब भी दूध का भोग लगाती हूँ तो उनका मुंह अवश्य से पोंछ देती हूँ। तो यहाँ पर मैं मिश्री और माखन का भोग लगा रही हूँ। और ये माखन मैंने अभी ताज़ा बनाया है, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी को ताज़ा जो माखन है वो बहुत ही ज़्यादा अति प्रिय है। तो यहाँ पर गाइस देखिए फुलारा रोज के दिन आप माखन मिश्री का भोग अवश्य से लगाएं। साथ में जो ऋतु फल होते हैं उनका भोग भी अवश्य से लगाना है। तो मैं दोबारा से किचन में आ गई हूँ अपने लाला के पास, क्योंकि माखन मिश्री का भोग लगाने के कम से कम मैंने आधा घंटे बाद ये फल वाला भोग लगाया है। तो यहाँ पर मैं अपने लाला को फ्रूट का भोग यहाँ पर लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैं सारे जो फ्रूट्स हैं उनको अच्छे से छील लेती हूँ और लाला के लिए तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि हमने लाला को भोग लगाना है। तो यहाँ पर मैं लाला के लिए फ्रूट्स ले आई हूँ और फ्रूट्स में भी मैं तुलसी दल को विराजमान कर लूँगी और अपने लाला को भोग लगाऊंगी। तो गाइस यहाँ पर जो फुलारा दोज के दिन ना आप फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं, साथ में आप खीर का भोग लगा सकते हैं, मीठे हलवे का भोग लगा सकते हैं। अपने लाला को बहुत सुंदर आप भोग लगा सकते हैं, लेकिन खीर का भोग बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होता है। तो यहाँ पर मैंने आज खीर तो नहीं बनाई है अपने लाला के लिए, लेकिन मैंने यहाँ पर फ्रूट्स का भोग लगाया है। और फ्रूट्स के भोग लगाने के बाद मैंने कम से कम 2 घंटे बाद मैंने अपने लाला को यहाँ पर रसमलाई का भोग लगाया है, क्योंकि खीर नहीं बनाई थी तो रसमलाई का मैंने यहाँ पर भोग अपने लाला को लगाया है। इस तरह से पूजा आरती करने के बाद, भोग प्रसाद सब लगाने के बाद हम अपने लाला को फिर फूलों से होली खिलाएंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने लाला को बहुत ही प्रेम से सारा भोग लगा दिया है और बहुत ही प्रेम से मेरे लाला भोग स्वीकार कर रहे हैं। तो उसके बाद हम अपने लाला को होली का पर्व मनाएंगे लाला के साथ, क्योंकि फुलारा दोज से ही हमारे लाला की जो पुष्प वाली होली है वो शुरू हो जाती है। वैसे तो होली हमारे लाला की बसंत पंचमी से ही शुरू हो जाती है, लेकिन जो पुष्प वाली होली होती है वो फुलारा दोज से ही शुरू होती है। तो गाइस कहते हैं कि धार्मिक मान्यता के अनुसार फुलारा दोज के दिन से ही भगवान श्री कृष्ण ने फूलों की होली खेलने की शुरुआत की थी। तभी से हर साल मथुरा
समेत पूरे ब्रिज में फुलेरा दूज मनाने की परंपरा है। और पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण काफी दिन से राधा रानी से मिल नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से राधा रानी कृष्ण जी से बहुत ज्यादा नाराज हो गई और नाराज होने पर राधा रानी बहुत उदास हो गई। उनकी उदासी से मथुरा वृंदावन के सारे फूल मुरझा गए। और जब ये बात हमारे कृष्ण जी को पता चली तो भगवान श्री कृष्ण अपनी राधा रानी से स्वयं मिलने के लिए पहुंच गए। और जब हमारे कृष्ण कन्हैया राधा रानी के पास पहुंचे तो कृष्ण जी ने जो पुष्प थे उनसे राधा रानी के साथ होली खेली, यानी कि उन्होंने राधा रानी को मनाने के लिए पुष्प तोड़कर राधा रानी के ऊपर फेंके। और कहते हैं जैसे ही हमारे कृष्ण कन्हैया ने राधा रानी के ऊपर फूल फेंकने शुरू करे, चारों तरफ हरियाली हो गई। और फिर राधा रानी ने भी श्री कृष्ण जी के ऊपर वहां से पुष्प तोड़ कर कृष्ण जी के ऊपर फेंकने शुरू करे। और तभी से ये जो फुलेरा दूज की शुरुआत हुई है, तभी से फुलेरा दूज और मनाई जाती है। और जितने भी वहाँ पर ग्वाल बाल थे, गोपियाँ थी, श्री कृष्ण के साथ और राधा रानी के साथ सब ने फूलों की होली खेली। और जब से ही ये मान्यता है कि फुलेरा दूज के दिन फूलों से होली खेलने का बहुत बड़ा महत्व है और तभी से फूलों से होली खेली जाती है। तो फुलेरा दूज के दिन जो आपके घर में विराजमान लड्डू गोपाल जी हैं, आपके घर में विराजमान राधा रानी हैं, उनके साथ भी आप जरूर से होली खेलें। और गाइस, इस साल 2025 में 1 मार्च को फुलेरा दूज का पर्व मनाया जाएगा। तो आप अपने घर में विराजित लड्डू गोपाल जी के साथ जरूर से होली जरूर से खेलें फूलों के साथ। और कहते हैं गाइस, जो फुलेरा दूज का दिन है उस दिन बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है। आप कुछ भी घर में कर सकते हैं। आप जैसे कि जितने भी शुभ कार्य होते हैं उनको आप बिना किसी मुहूर्त के कर सकते हैं, जैसे कि विवाह, सगाई या गृह प्रवेश या कुछ भी आप जो भी आपके घर में काम अटके हुए हों और आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप फुलेरा दूज वाले दिन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही शुभ फलदायी यह मुहूर्त होता है। अनसूझे विवाह भी फुलेरा दूज वाले दिन से शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से आपने फुलेरा दूज मनानी है और अपने घर में विराजित लड्डू गोपाल जी के साथ होली का पर्व मनाना है। तो हमने भी अपने घर में विराजित लड्डू गोपाल जी के साथ बहुत सारी होली खेली। देखिए, हमारे घर में भी राधा रानी तो नहीं है, लेकिन हम अपने लड्डू गोपाल जी में ही अपने राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। और जब हम अपने लाला के साथ में होली खेल रहे थे तो यकीन मानिए गाइस, हमें लग ही नहीं रहा था कि हम घर में अपने लाला के साथ में होली खेल रहे हैं। मन में एक ऐसी अनुभूति हो रही थी जैसे हम भी साक्षात मथुरा वृंदावन में ही हैं और अपने कृष्ण कन्हैया के साथ और राधा रानी के साथ होली खेल रहे हैं। तो गाइस, अब वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को फैमिली और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की सारी नई नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।